स्टूडेंट्स कहते हैं उन्होंने आंसर सही लिखा था फिर भी उनको मार्क्स नहीं मिले। तो ऐसा क्या रीज़न हो सकता है कि एग्जामिनर मार्क्स नहीं दे रहा है अगर स्टूडेंट सही लिख रहे हैं? तो वो कुछ रीज़न्स हो सकते हैं। चलिए आज मैं देखते हैं। सबसे पहला होता है कि अगर आपको सेक्शंस पता है या रूल्स पता है तो उसको प्रॉपर मेंशन करिए। लाइक आपने सिर्फ लिख दिया कि सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रेड विद एप्लीकेबल रूल्स। आपने रूल्स को प्रॉपरली नहीं लिखा या आपने ये कीवर्ड्स का यूज़ नहीं करा लाइक परसुएंट टू, एज पर, अकॉर्डिंग टू। तो इससे क्या होता है एग्जामिनर ये इंट्रोडक्शन आपका प्रॉपर नहीं हुआ तो आपके मार्क्स इसमें कट सकते हैं। सेकंड, अगर आपको सेक्शंस एंड रूल्स नहीं पता तो भी आप ऐसे स्टार्ट करिए एज पर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट रेड विद रूल्स रेयर अंडर। इससे क्या होगा कि अगर सेक्शन पता नहीं, क्योंकि आपको पता है अगर आप गलत सेक्शन कोड कर दोगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको कंफ्यूजन भी है तो आप सिर्फ इससे कीवर्ड से स्टार्ट करिए एंड आप सेक्शंस कोड ही मत करिए। बट अगर आपको सेक्शंस पता है तो आप प्रॉपर इंट्रोडक्शन स्टार्ट करिए, डायरेक्ट सेक्शंस नहीं लिख के आप ये कीवर्ड्स का यूज करिए। थर्ड, अगर कोई टर्म पूछता है लाइक बिजनेस कम्युनिकेशन, आपको पता है जो हमारा चैप्टर 4 उसमें टर्मिनोलॉजीज है। तो अगर कोई टर्म है तो उसको हम डिफाइन करने के ऐसा पढ़ सकते हैं ना, टर्म हैज बीन डिफाइंड अंडर दिस सेक्शन, टर्म हैज बीन डिफाइंड। एंड आप कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं लाइक रेड विद, हियर विद, डू, हियर बाय, डेयर टू, डेयर ऑफ, रिजॉल्व, एज पर, अकॉर्डिंग टू, परसुएंट टू, एज पर। जब हम कोई केस लॉज अगर लिखना है, क्वेश्चंस में है कि गिवन केस लॉज के साथ एक्सप्लेन करें तो आप लिख सकते हो एज पर द लैंडमार्क केस, केस का नाम लेके केस के बारे में आप लिख सकते हो। इन द गिवन केस, जब आपको कंक्लूजन के ऊपर जो आप एक लाइन लिखोगे इन द गिवन केस, वहां पे आप इन द गिवन केस से स्टार्ट करोगे तो ये बताता है कि हाँ आपने यहाँ से अब आप उसकी बॉडी पे आ गए हो, देन आप कंक्लूजन पे आओगे। और कुछ टिप्स हैं जो आपको एग्जाम पे हेल्प करेंगी। सबसे पहले कि अगर आप पेपर प्रेजेंट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको उसमें क्या करना चाहिए, उस पेपर को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। लाइक आपको उसमें कट मार्क नहीं करने हैं एंड प्रॉपरली आप आंसर की कॉपी आपकी जैसे बुक में होता है कि नो कट, वैसे ही आप लिखने की ट्राई करिए। सबसे पहले आप आंसर नंबर मिडिल पे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आपकी आंसर की कॉपी है तो यहाँ पे आप आंसर नंबर 1 लिखेंगे। सेंटर में कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ ये आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। यहाँ से अंडरलाइन कीवर्ड्स इन द आंसर शीट। लाइक आपका कोई भी कीवर्ड्स आ रहा है तो उसको अंडरलाइन करके प्रॉपरली करिए और ये कीवर्ड्स को आप साथ में अंडरलाइन करते जाइए, क्योंकि बाद में फिर आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि बाद में आपको क्वेश्चन ही कंप्लीट करने का टाइम नहीं बच पाता स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले आप साथ ही में कीवर्ड्स को भी अंडरलाइन करिए, उसी टाइम पे करने की कोशिश करिए। इसीलिए बोलते हैं कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस पहले से करनी चाहिए ताकि आपके पास टाइम मैनेजेबल आपका हो जाए कि आप अंडरलाइन भी कर सको उसी टाइम पे। आपका आंसर खत्म होता है तो एक आंसर के एंड पे लाइन ऐसे खींच दीजिए सीधी सी। इससे क्या होगा, स्केल का यूज नहीं करके अपने से ही खींचिए क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम पे। फोर्थ आता है कि आपको जो आंसर है आपका पॉइंट वाइज में लिखिएगा, ट्राई करिएगा पैराग्राफ्स में नहीं लिखेंगे, क्योंकि पैराग्राफ्स में लिखेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा एग्जामिनर को आपने लिखा क्या है। पॉइंट वाइज में जितना लिखेंगे समझ में आएगा कि आपने क्या लिखा है। तो आप मेन हेडिंग पहले लिखिए फिर उसमें पॉइंट वाइज लिखिए एंड एक सब हेडिंग बना के उसको एक्सप्लेन करिए। लाइक पूछ लेता है इंपॉर्टेंस बताइए, तो इंपॉर्टेंस में आप एक सब हेडिंग बनाने का ट्राई करिए, सब हेडिंग को देन एक्सप्लेन करिए। फिर राइट योर आंसर्स एज पर द क्वेश्चंस वेटेज। कभी किधर क्या होता है स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वेटेज नहीं देखते हैं। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखिए, उसको 5 मार्क्स का मत लिखिएगा। 5 मार्क्स का है तो उसको 2 मार्क्स का लिख देते हैं। तो आप वेटेज के अकॉर्डिंग हमेशा आंसर्स को लिखिएगा। 5 मार्क्स का है तो 1 या 1.5 पेज लिखना ही है। अगर 10 मार्क्स का है तो 3 to 4 पेज लिखना होता है। 6 है कि राइट आंसर एज पर द क्वेश्चन नॉट फ्रॉम योर ओन पर्सपेक्टिव। जिस क्वेश्चन में जो पूछा गया वो आप लिखिए, आप अपने से उसमें कुछ लिख के मत आइए। जो क्वेश्चन पूछ रहा है सिंपल ऑन द पॉइंट आंसर लिख के आइए। रीड द क्वेश्चन एटलीस्ट ट्वाइस बिफोर द आंसरिंग। बहुत बार ये होता है कि आपने क्वेश्चंस को ही सही से समझा नहीं और आप आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया और आपने आंसर लिख दिया, वो आंसर था ही नहीं उस क्वेश्चन का। तो कभी भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो उससे पहले 2 या 3 बार क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है। 8, बिगिन विद एन इंट्रोडक्शन बिफोर राइटिंग पॉइंट्स। अगर जैसे इंपॉर्टेंस पूछा है बिजनेस कम्युनिकेशन का तो सबसे पहले आप बिजनेस कम्युनिकेशन डिफाइन करेंगे, चाहे बिजनेस कम्युनिकेशन क्वेश्चन में पूछा गया है कि नहीं। आप डायरेक्ट इंपॉर्टेंस में नहीं आएंगे। बिजनेस कम्युनिकेशन को 1 या 2 लाइन्स में शॉर्ट इंट्रो दीजिए फिर इंपॉर्टेंस में आएंगे। 9, फॉर सेक्शंस लाइक जो मैंने बताया एज पर, अकॉर्डिंग टू एंड परसेंट टू का यूज करिए, देन आप क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। इंश्योर करेक्ट फॉर्मेट वाइल ड्राफ्टिंग ड्राफ्ट्स। जो स्टूडेंट्स ड्राफ्ट लिखेंगे कंपनी लॉ में या ड्राफ्टिंग के पेपर में तो फॉर्मेट आपको सही लिख के आना है, क्योंकि फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं। अगर आपको ड्राफ्ट नहीं आ रहा है, अगर आपने फॉर्मेट भी सही बना दिया तो एग्जामिनर आपको कुछ मार्क्स तो दे देता है। इसलिए आपको ड्राफ्ट का जो फॉर्मेट है उसको सही बना के आना है एग्जाम में। 11, ट्राई टू राइट आंसर एज पर द प्रोवाइडेड गाइडलाइन आंसर्स टू स्टूडेंट। इसके लिए आपको क्या करना है, इंस्टीट्यूट की जो गाइडलाइन आंसर है उसको आज ही डाउनलोड करिए और अपने
डाउनलोड्स में रखिए एंड कोई भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं या कोई भी आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है तो एक बार गाइडलाइन आंसर को रिव्यू करिए, कैसे क्वेश्चंस और कैसे आंसर्स उन्होंने दिए हुए हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपको कैसे आंसर्स को पेपर में लिख के आना है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं एंड आपका जो मार्क्स है वो कट नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।